जय हिंद साथियों, ट्रिपल एन स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नवनीत शर्मा आपके साथ लाया हूँ मैथ। साथियों, मैथ में आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। साथियों, त्रिकोणमिति में आज जानेंगे कि हम त्रिकोणमिति के क्या क्या फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमिति में थीटा का मान कैसे निकालते हैं। जो थीटा का मान निकालते समय हम रट लेते हैं, जैसे साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश का मान निकालना, उसको हम एक तरीके से बताएंगे जिसको बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। साथियों, त्रिकोणमिति के सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज होता है वो तीन भुजाओं से बना होता है। तीन भुजाओं से बना होता है। एक कर्ण होता है, लंब होता है, आधार। तीन भुजाएं क्या होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। देखिए जो भुजा सबसे बड़ी होती है, क्या कोई भी त्रिभुज क्या तीन भुजाओं से बन के बना है। समकोण त्रिभुज की क्या क्या भुजा है, लंब, कर्ण और आधार। तो देखिए जो भुजा सबसे बड़ी है, इन दोनों में देखिए ए और ए, ये भुजा कितना भी बड़ा हो लेकिन इस भुजा से क्या है, छोटा है। जो भुजा सबसे बड़ी है उसको हम क्या करेंगे, कर्ण। उसको हम कहेंगे कर्ण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। देखिए अब बचा एक भुजा, लंब और एक आधार। लेकिन लंब और आधार हम ऐसे इसमें डिफाइन नहीं करेंगे। लंब और आधार देखने से पहले सबसे पहले हमें जानेंगे कि थीटा कहाँ पे बन रहा है। अगर देखिए साथियों, अगर थीटा हमारा यहाँ पे बना, थीटा यहाँ पे बना, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। देखिए लंब हो गया, कर्ण हो गया। और कितने भुजा होते हैं, तीन। कौन कौन, लंब, कर्ण और तीसरा आधार। लंब, कर्ण, आधार। देखिए कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, तो बचा जो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, आधार। तीसरा भुजा आधार। आइए साथियों, इसी प्रकार एक त्रिभुज और बना के हम समझते हैं। एक त्रिभुज और बनाते हैं। एक त्रिभुज देखिए, कर्ण तो हमको पता है, कर्ण ये हो गया। अब त्रिभुज में हम थीटा कहाँ बना देते हैं, यहाँ से दर्शा देते हैं। अब हमसे क्या पूछते हैं, थीटा। तो थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। देखिए लंब पता चल गया, कर्ण पता चलेगा, बचा एक, उसको हम क्या मान लेंगे, आधार। क्या मान लेंगे, आधार। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो साथियों क्या एक त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिर के बना होता है। समकोण त्रिभुज भी, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीन भाग होते हैं। एक क्या, लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार। क्या कर्ण तो हमको पता होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कर देंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा है, इसको कर्ण कर दिए। इसमें सबसे बड़ी भुजा है, इसको कर्ण कर दिए। अब देखिए ये क्या है, थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। एक बचा उसको हम क्या करेंगे, आधार कह देंगे। यह क्या, सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कर दिए। थीटा के सामने वाली भुजा को, देखिए अब थीटा यहाँ पे बन गया तो इसके सामने ए लंब हो गया। और एक जो बचा उसको हम क्या कर दिए, आधार। जो बचा उसको हम क्या कर दिए, आधार कर दिए। आइए साथियों देखते हैं कि लंब, कर्ण और आधार में क्या संबंध है। लंब, कर्ण, आधार में क्या संबंध है। लंब, कर्ण, आधार में संबंध। देखिए एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जी ने अपना प्रमेय दिया, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम कैसे लिख सकते हैं, लंब को एल से लिख सकते हैं, आधार को ए से लिख सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार हमको लंब का स्क्वायर निकालना रहे तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर। देखिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब ए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, आधार का भी निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और क्या ए एल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर। इसको भी अगर क्या बाहर निकालेंगे तो आधार बराबर कर्णी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो क्या इसमें क्या निकालने के लिए इसका मान क्या प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, पाइथागोरस प्रमेय बताता है किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, ये कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के वर्गमूल होता है।
लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग का क्या होता है, वर्गमूल होता है। ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब जो बचा इसको हम क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। थीटा के सामने वाला भुजा लंब और जो बचा उसको क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। आइए हम कुछ इसी तरह से निकालते हैं। जैसे कि हम कोई मान दे देते हैं, कोई मान हम ले लेते हैं साथियों, जैसे कि हम इसको 5 ले लिए और इसको क्या ले लें, 12 ले लें। और हमसे क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। आधार हमारा 5 हो गया, लंब कितना हो गया 12, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। कर्ण हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25। तो क्या कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। देखिए दोनों का घात बराबर है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 13। कर्ण कितना हो गया हमारा 13। कर्ण कितना हो गया, के बराबर हमारा हो गया 13। इस तरह पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लिए, लंब और आधार, लंब आधार दिया था, हम कर्ण का मान ज्ञात कर लिए, लंब आधार से कर्ण का मान ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछ दे, लंब दे दे, कर्ण दे दे, हमसे क्या पूछ दे, आधार का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, आधार का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 माइनस 9। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। ए स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। ए बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए दोनों के पे स्क्वायर था तो स्क्वायर हट गया, ए बराबर क्या हो गया 4 हो गया। इसी प्रकार साथियों हम कोई भी मान दिया रहेगा, जैसे 2 भुजाएं दी रहेंगी तो एक भुजा हम ज्ञात कर लेंगे, एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। साथियों कभी कभी ये सोच में आता है कि एक संख्या दिया है तो पता कैसे करें कि क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या सीधे सीधे कट रहा है, या क्या कह सकते हैं इसको ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट वो भुजा होती है जो समकोण को क्या बनाती है, जो किसी भी त्रिभुज को समकोण बनाती है। ट्रिपलेट क्या कह सकते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब वो भुजा, ट्रिपलेट का मतलब भी सीधा है। जैसे कि मान लीजिए 3 नाम था ना, जैसे 3 था और कितना आया हमारा 4 आया, 3 4 और 5, ये जो बना ना तो ये सेट हो गया इस पर। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कर देंगे। उसी को क्या कह देंगे, ट्रिपलेट कर देंगे। ट्रिपलेट क्या होती है, ट्रिपलेट हमारी वो भुजा होती है जो समकोण बनाती है। देखिए वो भुजा, ये 5 और 3 और ये क्या था 4 था, तभी तो समकोण बना। अगर ये 5 3 था और हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं तो क्या एक मतलब समकोण तो बनता है, लेकिन क्या 5 यहाँ पर जा पाता, नहीं जा पाता। ट्रिपलेट क्या होती है, ट्रिपलेट वो भुजा होती है, ट्रिपलेट वो भुजा होती है जो समकोण बनाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 था और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाए 5 हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम 4 करेंगे तो क्या कुछ यहाँ बढ़ जाएगा, तो समकोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो क्या ट्रिपलेट वह भुजा होती है जो समकोण बनाती है। ट्रिपलेट निकालने का तरीका देखते हैं साथियों, आइए हम ट्रिपलेट निकालना जानते हैं। आइए साथियों हम ट्रिपलेट निकालना जानते हैं। ट्रिपलेट के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ट्रिपलेट जो भी हमारा क्या हुआ समकोण त्रिभुज हुआ, इसका कोई एक भुजा हमको दे दिया। जैसे हमको यहाँ का भुजा दे दिया 3, तो हम क्या करेंगे 3, तो अभी हमको पता था ना कि एक 4 था, एक 4 हुआ, दूसरा क्या हुआ 5 हुआ। आइए हम इसी को निकाल के एक बार देखते हैं। जैसे कि देखिए 3 दे दिया, तो 3 क्या है हमारा, 3 हमारा क्या है विषम संख्या है। ट्रिपलेट 2 टाइप से निकालते हैं, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। 3 हमारा विषम संख्या है, इसलिए आइए हम 3 का ट्रिपलेट देखते हैं। 3 को हम क्या मान सकते हैं, एक फार्मूला होता है जैसे कि यक्स, इसके बाद लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 1/2, फिर लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 1/2। इसी पे एक किसके लिए है, ये ऑड ट्रिपलेट, ऑड संख्या के लिए क्या है ट्रिपलेट का फार्मूला है। जैसे कि यहाँ पे क्या रख दिए, 3 रख दिए, 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो क्या होगा 3, 9 माइनस 1/2, 9 प्लस 1/2, 3, 9 माइनस 1/2 और 9 प्लस 1/2, इसका मान कितना 3, 9 में से 1 गया 8/2, 4 हो गया, और 9 प्लस 1 10/2 कितना हो गया हमारा 5। 3 का ट्रिपलेट क्या बना 3 4 और 5, 3 का ट्रिपलेट क्या बना 3 4 और 5। इसी प्रकार आइए थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे कि विषम संख्या में 3 के बाद क्या आ गया 5 का ट्रिपलेट देखते हैं। जैसे कि हम
5 का ट्रिपलेट देखते हैं, 5 का ट्रिपलेट, 5 का, तो हम x फार्मूला क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, तो x की जगह पे क्या रख दें 5, क्योंकि 5 का ट्रिपलेट देख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, 5, ये कितना हो गया, सॉरी ये हमारा 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 1/2 25 प्लस 1/2, 5 24/2 12, 25 प्लस 1 26/2 13, 5 का ट्रिपलेट क्या बना 5 12 और 13, 5 12 और 13। इसी प्रकार हम 7 9 11 13 15 17 19 21 मतलब 21 23 किसी का भी निकाल सकते हैं। आइए इसी में एक ट्रिपलेट और चेक कर लेते हैं किसी भी संख्या का, जैसे हम 13 का ट्रिपलेट चेक करते हैं, 13 का ट्रिपलेट चेक करते हैं, 13 का, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 1/2 13 का स्क्वायर प्लस 1/2, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1/2 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1/2, 13 168 हो गया, एक घटा तो बटे 2 और कितना हुआ 170/2, 168 में 2 से भाग देंगे तो हमारा होगा 84 और 170 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 85। 13 का ट्रिपलेट क्या हुआ 13 84 और 85, ये हमारा रहा 8 नंबर का ट्रिपलेट। क्या रहा 8 नंबर का ट्रिपलेट। इसके बाद हम जानते हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट। साथियों 8 नंबर का ट्रिपलेट क्या है, बहुत आसान है, इसका फार्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। इससे हम क्या निकाल लेंगे 8 नंबर का ट्रिपलेट, OT 8 नंबर का ट्रिपलेट। इसके बाद हम जानते हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट। आइए देखते हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट। इवन ट्रिपलेट जैसे हमारा क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें मान लीजिए एक भुजा क्या दे दिया 4 दे दिया, क्या दे दिया 4 दे दिया। विषम में तो हम पढ़ चुके हैं, अब सब में 4 दे दिया। देखिए इसको हम मान लेंगे यन, क्या मान लेंगे यन बराबर क्या है 4। तो इसमें भी हम यक्स का मान निकालेंगे, जैसे हम यक्स का मान निकालेंगे, जैसे कि इससे पहले 8 ट्रिपलेट में हम क्या किए थे, जो भी मान था उसको हम यक्स मान लिए थे, लेकिन इवन में ऐसा नहीं करेंगे। इवन में उसको यन मानेंगे और यक्स का मान निकालेंगे, जैसे कि यक्स बराबर होता है हमारा n/2 n/2। क्या यन का मान 4 दिया तो यक्स का मान कितना होगा 4/2 बराबर 2। यक्स का मान कितना आया 4 आया। तो इवन ट्रिपलेट के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हम मिटा रहे हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रखें एक्स बराबर कितना आया एक्स बराबर 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 माइनस 1 4 प्लस 1 4 हुआ, 4 माइनस 1 3 और 5 हो गया। यानी क्या अगर सम संख्या का ट्रिपलेट निकालना अगर 4 दिया है तो क्या करेंगे 1 हो जाएगा हमारा 3 और जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। जो हाइपोटेनियस होता है वो हमारा क्या होता है सबसे बड़ा होता है। 4 के बाद आइए किसी और संख्या का ट्रिपलेट देखते हैं, जैसे हमको दे दिया 6, क्या दे दिया 6 दे दिया। 6 का ट्रिपलेट देखते हैं। फार्मूला एक बार हम लिख दे रहे हैं स्क्रीन पे, फार्मूला बार बार लिखना ना पड़े। क्या हो जाएगा ये 2x लिख दे रहे हैं और क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x में क्या होगा जैसे कि हमारा n/2 बराबर x हुआ तो n बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। आइए अगला संख्या देखते हैं। यहाँ पे क्या लिख दें 10 लिख दें। 10 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 10 के लिए n का मान 10 हो गया और x बराबर क्या होता है हमारा n/2, तो 10/2 बराबर कितना हो गया 5। यहाँ पे क्या करें 2 × 5 10, 5 का स्क्वायर माइनस 1 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 5 10, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। 10 का ट्रिपलेट कितना होगा 10 24 26। इसको चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए जो सबसे बड़ा भुजा होगा वही क्या होगा कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और क्या यल के जगह पे हम कितना लिख दें यल हमारा क्या है कोई भी एक ले लें, जैसे इसको हम 24 का स्क्वायर ले लें और इसको हम क्या ले लें 24 के बाद एक बचा हमारा 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 676 बराबर कितना हो गया 676। ये भी ट्रिपलेट हमारा क्या हो गया सेट हो गया। इसके बाद हम किसी भी संख्या का हम ट्रिपलेट किसी भी सम संख्या का ट्रिपलेट हम ऐसे निकाल सकते हैं। कितने का हम निकाल लिए। अब आइए हम आगे देखते हैं
किसी भी संख्या का आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं निकाल रहा हूँ वही निकाल रहा है। जैसे कि मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं उसको निकाल दे रहा हूँ, आप जिसका चाहे निकालें। जिसके मान लीजिए आपके दिमाग में आया 20 का निकालना है, तो आइए एक और 20 का भी निकाल कर हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा n बराबर कितना हो गया, पूजा बराबर हो गया हमारा 20। ये कितना हो गया 20। तो x का मान कैसे निकलेगा, 20/2। 20/2 कितना हो गया 10। अब इसमें क्या करेंगे, 2 × 10 हो गया, 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर +1, 20। और ये कितना होगा, 100 में से 1 घटाएंगे 99, 10 का स्क्वायर 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101। 20 का ट्रिपलेट कितना होगा, 20, 99, 101। आइए साथियों, इसके बाद हम त्रिकोणमिति फंक्शन पे चलते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन पे चलते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ फंक्शन है, जैसे हम बता रहे हैं। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होता है। जिस फंक्शन का नाम है साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। इसको लिखने का कुछ तरीका है, आइए हम उस तरीके को देखते हैं। जैसे हमारा हो गया साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा गैप करके हम लिख दें कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। काट थीटा, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। इसको साइन के नीचे कोसेक लिखने का बस इतना मतलब है कि साइन कोसेक का एकदम विपरीत होता है, एकदम उल्टा होता है। इसी प्रकार कास सेक का उल्टा होता है और टेन काट का उल्टा होता है। इसका कुछ मान होता है, जैसे साइन थीटा बराबर पूछ देता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आइए उस हम मान को देखते हैं। जैसे कि आप हमें ब्लॉक बना दें, एक टेबल सबका मान। जैसे कि इस टेबल का कुछ मान है, मान बताने से पहले बता दें उसका ट्रिक क्या होता है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का इसको पढ़ते हैं, एल से होता है हमारा लंब, ए से होता है आधार, एल से होता है लंब, के से होता है कड़, के से कड़ और ए से आधार। इसका जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ता है, अंग्रेजी में पढ़ता है, इसको बोल सकता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हर हर मिस हो गया हमारा क्या, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। तो क्या लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कर सकते हैं। देखिए अब इसमें कुछ मान निकालते हैं। जैसे हमको कह दिया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा जो है ना, तो इसके नीचे जैसे दिख रहा है वैसे नोट कर दिए, क्या लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। इसी प्रकार कास थीटा आ गया, तो कास थीटा के नीचे क्या है, आधार बटे कड़। तो क्या लिख दे, कास थीटा बराबर आधार बटे कड़। फिर क्या आ गया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख दें, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, कोसेक क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो कोसेक से जाएगा ना, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिख दें, कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कड़ बटे लंब। इसी प्रकार क्या हम लिख सकते हैं, कोसेक के बाद सेक थीटा। सेक थीटा देखिए, कास थीटा हमारा क्या हुआ, आधार बटे कड़। कास थीटा हमारा हुआ आधार बटे कड़, जबकि कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर हुआ था लंब बटे आधार। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। जैसे कि हमारा क्या था, एक त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज था, एक थीटा था। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। जो सबसे बड़ा है वो क्या हो गया, कड़। एक बचा क्या हो गया हमारा, आधार। एक क्या हो गया, आधार। तो पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। कास थीटा बराबर पूछ दे तो क्या कहेंगे, आधार बटे कड़। कास थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो हम कैसे पता करेंगे कि लंब क्या है, कड़ क्या है और आधार कैसे। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर देखेंगे कि थीटा क्या है। जैसे कि आइए हम आगे को दिखाते हैं। आइए सभी थीटा का मान हम एक साथ जाते हैं। जैसे क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कड़। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अभी बताया साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। साइन का पता चला तो कोसेक का हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। साइन के बाद क्या था, कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो हमारा क्या, कोसेक का उल्टा होता है सेक थीटा। कोसेक का उल्टा सेक थीटा। यहाँ से समझिए, साइन कास थीटा और टेन थीटा, ये हमारा हो गया कोसेक थीटा
सेक थीटा और काट थीटा। बताए थे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से। तो क्या साइन का उल्टा कोसेक हो गया, अब कास का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर बटे आधार। इसके बाद क्या बचा, टेन बचा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आइए साथियों, इसके बाद हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दे दिया हो तो तीसरा भुजा कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमको कह दिया, आइए प्रश्न में देखते हैं। जैसा कि हमसे कह दिया कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। तो कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या एक और बचा, काट थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा बराबर हमारा क्या कर दिया, साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। देखिए जब थीटा मान लीजिए बना दी तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब और क्या बचा, कड़ 5। अब हमसे क्या हो गया, ये हमारा कड़ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लंब। और आधार हमारा क्या हो गया, जो अभी तो हम आधार फाइंड नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कड़ का स्क्वायर हमको पता है, लंब का स्क्वायर पता है, आधार का स्क्वायर पूछ रहा है। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमको, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस समीकरण को यहाँ से एल को उठा के इधर ला दिए हैं। देखिए आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कड़ के 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, ए स्क्वायर बराबर हो गया हमारा कितना, 25 में से 9 हो गया 16। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4। ए बराबर 4, ए बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो आधार हमारा कितना निकल गया, 4। आधार कितना निकल गया, आधार हमारा 4 निकल गया। अब इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, सबका मान निकालेंगे। आइए इसके बाद हम एक एक करके सबका मान ज्ञात करते हैं। आधार हमारा कितना है, 4 है। अब देखिए साइन के बाद क्या था, कास थीटा। कभी भी थीटा का मान ज्ञात करने से पहले ऐसे हम लाल बटे कक्का बना लेंगे कि किसी भी प्रकार का गलत ना हो। ये हमारा साइन हो गया, कास हो गया और टेन हो गया, कोसेक, सेक, काट। इसको हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो सब हमको याद हो जाएगा। देखिए अब कास थीटा बराबर हमारा क्या था, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। कास थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 4 और कड़ कितना है 5। तो कास थीटा बराबर कितना निकल गया, आधार बटे कड़ से 4/5। साइन थीटा बराबर दिया था, कितना दिया था, 3/5। तो कास थीटा बराबर कितना हो गया, 4/5। अब देखिए कास के बाद क्या आ गया, टेन थीटा। क्या आ गया, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब 3, आधार कितना है 4। टेन थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, लंब बटे कड़ 3/4। साइन का मान, कास का मान, टेन का मान हमको पता चल गया। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सीधे इसको उलट कर दें। साइन का 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5/3। अब क्या कास थीटा का मान कितना है, 4/5। तो सेक कास का उल्टा क्या होता है, सेक। देखिए कास का उल्टा सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कास का 4/5 था तो इसका 5/4। इसी प्रकार क्या बचा हमारे पास, काट बचा। काट को देख लीजिए, काट थीटा क्या कर रहा है, तो टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या करें हम, टेन का तुरंत उल्टा कर दें। टेन का उल्टा 4/3 हो जाएगा। आइए साथियों प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 15/17 तो अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति कितने फलन होते हैं, 6 फलन होते हैं।
त्रिकोणमिति 6 फलन होते हैं। तो क्या साइन दे दिया तो हमको क्या निकालना होगा, कास, टेन, सेक, कोसेक और काट का मान निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर हमें थीटा बनाए तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। लंब सबसे बड़े भुजा को क्या बोलते हैं, कड़। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, आधार। हमको क्या निकालना है, आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस लंब के स्क्वायर को इधर लेते आएंगे, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब कड़ हमको कितना दे दिया, 17 का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 289 में से 225 घटा देते हैं, कितना आ रहा है, 9 में से 5 गया 4, इधर 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0, यानी कितना बचा 64। ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 64। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 8। ए बराबर कितना हो जाएगा, 8। ए का मान कितना हो गया, 8। ए का मान 8 हो गया। आधार हमको पता चल गया। इसकी सहायता से आइए हम अन्य फलनों का मान ज्ञात करते हैं। अन्य फलनों का मान ज्ञात करते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया। अब क्या पूछ रहा था, काश थीटा। साइन थीटा देकर क्या पूछा, काश थीटा। काश थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, काश थीटा बराबर आधार बटे कड़। अगर ऐसा फार्मूला कोई भूलता है तो क्या करें, हम इसको दर्शा लें ऐसे, लाल बटे कक्का, साइन कास टेन। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, सेक, काट हो गया। अब देखिए कोस काश थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, आधार बटे कड़। काश थीटा बराबर आधार बटे कड़। आधार कितना है हमारा 8, कड़ कितना है 15, कड़ कितना है 15। इसी प्रकार क्या है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया है, लंब देखिए 15, आधार कितना दिया है 8। साइन का दिया था कास और टेन का पता चल गया। और हमको पता है क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन थीटा बराबर 15 बटे 17 है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 17 बटे 15। टेन थीटा का मान कितना है 15 बटे 8, तो काट थीटा का मान कितना हो जाएगा 8 बटे 15। इसी प्रकार हम किसका निकाल दें, सेक थीटा का मान निकाल दें। तो क्या काश थीटा बराबर 8 बटे 15, तो सेक थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 15 बटे 8। सेक थीटा बराबर 15 बटे 8। इसी प्रकार आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 5 बटे 12 तो अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। यदि टेन थीटा बराबर 5 बटे 12 तो अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने वाला भुजा हमारा हो गया लंब। लंब कितना हो गया हमारा 5, आधार कितना हो गया 12। कड़ हमको क्या है नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कड़ निकालेंगे। कड़ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कड़ निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कड़ तो हमको पता नहीं है, तो कड़ को हम कड़ का स्क्वायर लिख दें। लंब का स्क्वायर कितना है हमको 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144। इस तरह हो गया हमारा, इन दोनों को जोड़ के 169। के स्क्वायर बराबर 169, तो के बराबर कितना हो जाएगा 13। कड़ कितना हो गया हमारा 13। कड़ कितना हो गया 13। कड़ हो गया हमारा 13। अब क्या, लंब आधार तो पता था, कड़ भी निकाल लिए। कड़ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अन्य सारे फलनों का मान ज्ञात करेंगे। कड़ निकालने के बाद हम अन्य सारे फलनों का मान ज्ञात करेंगे। आइए मान ज्ञात करें। जैसे क्या 10 दे दिया है, तो इसके बाद हम निकाल लें साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो
क्या है, लंब बटे कड़। लंब कितना है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और कड़ कितना है 13। साइन थीटा बराबर कितना हो गया है, लंब बटे कड़। साइन पता है, कोसेक थीटा कोसेक साइन का क्या होता है, उल्टा। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। तो एक कड़ बटे लंब क्या है, 5/13 है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब 13/5। साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारा निकल गया। अब क्या निकाले हम, काश थीटा निकाल दे। काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। काश थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो आधार क्या है 12, कड़ कितना है 13। तो काश थीटा बराबर आधार बटे कड़, यानी 12/13। काश थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा काश थीटा का उल्टा होता है। तो काश थीटा बराबर 12/13, तो सेक थीटा बराबर 13/12। साइन काश कोसेक और सेक का निकाल लिए। 10 तो हमको दिया है, अब किसका निकालना है, काट का। काट तो सबसे आसान है, 10 का उल्टा होता है। तो 10 थीटा बराबर 12/5। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 12, और लंब कितना है 5। लंब कितना है 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हमारा 12 है, 12/5। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, काट थीटा बराबर हो जाएगा 12/5। आइए